हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य चुनिए ज्ञान से YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है राम जी और देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लक्ष्य चुनिए ज्ञान से। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो को टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि ये वीडियो क्लास 6 की इंग्लिश की वीडियो है। दोस्तों क्लास 6 की इंग्लिश का ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम सभी इस चैप्टर के यानी कि फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल अच्छी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है और चैनल नया चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पे आप सभी को ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए बेटा को बेस्ट किए हुए अच्छी प्रकार से इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद उसके आंसर को लिखेंगे। ठीक है ना, जो कहने का आशय होगा। ठीक, तो चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन फर्स्ट है, बुक के माध्यम से हम देख लेते हैं। हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम? टीचर्स बीम, ठीक है ना। यहाँ पे बीम का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, बीम मतलब खुश करना होता है। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम, ठीक है ना, कि आप लोग अपने अध्यापकों को खुश कैसे कर सकते हैं या खुश कैसे मना सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों क्योंकि पोएम में भी हम लोगों ने देखा और हम लोग वैसे भी जानते हैं कि हम लोग अपने अध्यापकों को कैसे खुश बना सकते हैं, उनकी आज्ञा को मानकर और वहाँ पे जो क्लास में वे स्टडी करा रहे हैं यानी कि क्लास वर्क करा रहे हैं उसको अच्छी प्रकार से पूरा करके, और जो होमवर्क देते हैं घर के लिए गृह कार्य उनको बिल्कुल अच्छी प्रकार से पूरा करके हम अपने टीचरों को बिल्कुल अच्छी प्रकार से खुश रख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम उसी को यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है ना, कि आंसर में यहाँ पे हम लिख देंगे we make our teachers beam, ठीक है ना, as way to our teachers talk, ठीक है ना, and doing all classwork and homework by giving teacher। We make our teachers beam, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। क्वेश्चन था कि हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम, आप अपने अध्यापकों को खुश किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कि वी मेक आवर टीचर्स बीम, ठीक है ना, हम अपने अध्यापकों को इस प्रकार से खुश कर सकते हैं कि ओबे टू और टीचर्स तक, अपने अध्यापकों की, ठीक है ना, अपने अध्यापकों के आज्ञा को मान के, एंड डूइंग ऑल क्लास वर्क होमवर्क बाय गिविंग टीचर्स, और
अध्यापक के द्वारा दिए गए होमवर्क और क्लासवर्क को पूरा करके वी मेक और टीचर से भी हम सभी अपने अध्यापकों को खुश कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हुआ। आप सभी बिल्कुल इस प्रकार इसको राइट कीजिए और यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है कि व्हाट न्यू थिंग्स डू यू लर्न एवरी डे। यहाँ पे हम लिख देंगे व्हाट न्यू थिंग्स डू यू लर्न एवरी डे। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन इस प्रकार से है कि व्हाट न्यू थिंग डू यू लर्न एवरी डे, कि प्रत्येक दिन आप सभी क्या नई चीजें सीखते हैं। तो हम सभी अपने स्कूल में प्रत्येक दिन नई चीजें क्या सीखते हैं। हम लोग जब अपने विद्यालय जाते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग का जब जो नया नया चैप्टर या अलग अलग चैप्टर अलग अलग पीरियड में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ हम सभी अलग अलग पीरियड के चैप्टर में वैसे तो नई नई चीज़ें सीखते हैं। फिर इसके बाद दिन भर हम लोग खेलते कूदते और मस्ती करते हैं, यानी कि नई नई क्रियाकलाप करते हैं। जैसे म्यूजिक सुनते हैं, डांस करते हैं और खेलते हैं। तो इस प्रकार की क्रियाकलाप से भी हमें अनेक चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम उसको यहाँ पे राइट करते हुए लिख देंगे। जो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। ठीक है ना। एंड इवन यहाँ पे हम लिख देंगे एंड इवन इन न्यू एक्टिविटीज and even in new activities like music, dance and sports। ठीक है ना। म्यूजिक, डांस एंड स्पोर्ट्स। We learn technique, methods and way। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से हुआ। यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि व्हाट न्यू थिंग डू यू लर्न एवरी डे, कि प्रत्येक दिन आप सभी क्या नई नई चीजें सीखते हैं। तो वही यहाँ पे कि फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट्स वी लर्न न्यू थिंग एवरी डे, कि प्रत्येक विषय से हम लोग नई नई चीजें सीखते हैं। एंड एवरी न्यू एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, डांस, और प्रत्येक जो नई नई क्रियाकलाप हम लोग करते हैं दिन भर, जैसे कि डांस हुआ, म्यूजिक हुआ, स्पोर्ट्स हम लोग सुनते हैं और करते हैं ना, तो उससे भी वी लर्न न्यू टेक्निक, नया तरीका, नया मेथड और नए तौर तरीकों को सीखते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से हो जाता है। आप लोग बिल्कुल अच्छी प्रकार से इसको
राइट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में और फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन है कि नेम द सब्जेक्ट्स यू स्टडी इन योर क्लास। ठीक है ना, पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। नेम द सब्जेक्ट्स इन योर क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेम द सब्जेक्ट यू स्टडी इन क्लास, कि अपनी कक्षा में जो जो विषय आप पढ़ते हैं उस विषय को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आंसर में नेम द सब्जेक्ट्स वी स्टडी इन आवर क्लास एज, जो विषय में यहाँ पे अपने क्लास में पढ़ते हैं वे इस प्रकार से हैं। जैसे वे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, और इसके बाद आता है साइंस हुआ, फिर आता है हिस्ट्री, फिर इसके बाद आता है जियोग्राफी, ठीक है ना, फिर आता है सिविक्स। ETC। यहाँ पे हमने 4, 5, 6 सब्जेक्ट लिखा है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, ETC। और यहाँ पे जो भी और भी सब्जेक्ट है अंदर, तो आप लोग उसको भी चूज करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिविक्स का मतलब हुआ नागरिक शास्त्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होता है। और फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ डू यू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स इन योर स्कूल। तो यहाँ पे फटाफट क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हाउ डू यू एंजॉय with your friends in school। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ डू यू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स इन स्कूल, कि स्कूल में आप सभी अपने दोस्तों के साथ कैसा या किस प्रकार से आनंद करते हैं या किस प्रकार से एंजॉय करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो यहाँ पे उसी को लिखना है। तो चलिए वहां पे लिख देते हैं। तो किस प्रकार से हम लोग एंजॉय करते हैं अपने दोस्तों के साथ। हम लोग अपने दोस्तों के साथ एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ गेम के पीरियड में जैसे खेलते हैं, इस प्रकार से आनंद करते हैं। और हम सभी अपने दोस्तों के साथ दोपहर का जब लंच होता है तो एक दूसरे के साथ भोजन करते हैं बांट के, मिल के, ठीक है ना। इसी प्रकार से तो हम लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं।
और क्या करते हैं, और यहाँ पे देखा जाए कि जो जैसे कि फ्री पीरियड होता है, जो खाली होता है, उसमें हम लोग अपने मनपसंद की बात किया करते हैं दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी लर्निंग टूगेदर we play together, ठीक है ना, in games period, in the games period, ठीक ना, and share our tiffins in the break, ठीक है ना। In the free period, to each other, we talk to each other at the length or interesting topic, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से हुआ कि बी लर्निंग टूगेदर। पहले क्वेश्चन है जो था कि हाउ डू यू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स इन स्कूल। स्कूल में हम सभी अपने दोस्तों के साथ किस प्रकार से आनंद करते हैं। तो यहाँ पे है कि बी लर्निंग टूगेदर, हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं। बी प्ले टूगेदर इन गेम्स पीरियड, और हम सभी गेम्स पीरियड में एक साथ खेलते हैं। एंड शेयर और टिफिन इन द ब्रेक, और लंच के समय हम सभी एक दूसरे के साथ भोजन को मिल के बांट के खाते हैं। इन द फ्री पीरियड, जब खाली घंटी होती है, खाली पीरियड होता है, तो बी टू ईच अदर, वी टाक, यहाँ पे टाक होगा, वी टाक टू ईच अदर एट द लेंथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो हम सभी खाली पीरियड में अपने मन मुताबिक विषय पे बात करते हैं, ठीक है, हंसी मजाक करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे और चारों के आंसर कंप्लीट हुए। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल अच्छी प्रकार से ये सभी क्वेश्चन के आंसर और क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आप सभी बिल्कुल अच्छी प्रकार से इसको राइट डाउन करिए अपने नोटबुक में, और फिर यहाँ पे जो बचा हुआ एक्सरसाइज है उसको हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करें, ठीक है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक दोस्तों, नमस्कार।